Recording in progress. श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 17वां श्लोक। आधा तात्पर्य हमने किया था, उससे आगे हम चर्चा करें। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो आत्मा के स्वभाव के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यह आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोऽणुर आरात्म चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद हमसे बहुत विशेष जानकारी दे रहे हैं हठ योग के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर प्रयागराज में ही बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ठंड में भी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु। बड़ी ठंड में भी ये लोग देखेंगे आप कि ये सभी बड़ी ठंड में भी सभी बिना कपड़ों के रहते हैं। तो अब यहाँ पर हठ योग के बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आत्मा इन 5 प्राणों में तैर रहा है।
कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है, देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो ये 5 वायु जो है ये कल्मश है उस आत्मा के लिए। ये 5 वायु जो है ये कल्मश है। तो जब इस आत्मा को शुद्ध कर लिया जाता है इन 5 वायुओं से, तो प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये इन कल्मश कैसे हैं? क्योंकि इन कार्यों को, जो कार्य ये करती हैं ये वायु, वो कार्य करने के लिए आत्मा का भोजन, आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे कि अपान वायु का प्रयोजन है केवल पाचन ठीक रखने के लिए और डाइजेशन अच्छे रहने के लिए। तो इन ये वायुओं का इस्तेमाल है, लेकिन ये सारी सारी वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग, अब जो लोग हठ योगी करते हैं वो यही कार्य करते हैं। क्या करते हैं वो? हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो ये हठ योग जो है मुख्यतः 5 प्राणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। तो ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि आत्मा किस प्रकार से इस शरीर में कार्य करता है। तो ये आत्मा जो रेड ब्लड ब्लड कॉर्पसल्स है, आरबीसी जो है, वो जो कि ऑक्सीजन सारे जगहों पे टिश्यूज में पहुंचाता है। तो जो लोग बायोलॉजी थोड़ा पढ़े होंगे उनको पता है कि ये जो ऑक्सीजन जब ब्लड के द्वारा रेड ब्लड सेल्स सप्लाई करते हैं कोशिकाओं में, तो कोशिकाओं से ये एक एक सेल में जाता है, और एक एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक एनर्जी क्रिएटर इंक्यूबेटर होता है। वहां पर ये ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। वहां पे जो भी फूड होता है उसको वहां पर कंज्यूम किया जाता है, और ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ सप्लाई पूरे सेल में दी जाती है। पूरे सेल में ये इस तरह से सप्लाई दी जाती है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इनको मूव करने का ये कौन शक्ति देता है, या हार्ट बीट करने का कौन शक्ति देता है? आत्मा इसको शक्ति देती है। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति के स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। तो ये बात तो सही है कि ब्लड सारे जगहों पे सप्लाई होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है,
तो ये ऐसा होता है कि वो अंग का कनेक्शन खत्म हो जाता है नर्वस सिस्टम से। तो और अगर कोई एरिया है जिसमें ब्लड बहुत दिन तक नहीं पहुंचता है तो वो सड़ जाता है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कण की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय गुण होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान के स्वयं भगवत गीता में भगवान ने आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो ये पराशक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे अणु होते हैं, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है ये भी एक छोटे अणु कण के जैसे होती है। तो ये जो है शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर इस सिद्धांत को स्थापित किया है कि हृदय में आत्मा रहती है और वहीं से ही सारी शक्ति का स्रोत और सृजन होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः आत्मा के अस्तित्व के ऊपर बता रहे हैं। तो आत्मा का जो अस्तित्व है ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, या फिर जब मृत्यु हो जाती है तो हम देखेंगे कि जैसे ही वो आत्मा निकल जाती, इतनी देर से दवाई खा रहे थे, लिवर के लिए, किडनी के लिए, सब चीज के लिए खा रहे थे, लेकिन जब वो आत्मा निकल जाती है उसके बाद फिर लिवर को ठीक करने के लिए कितनी भी दवाई खिलाओ वो ठीक नहीं कर पाता। जबकि लिवर के लिए सारी ताकत उसमें विद्यमान है, पर अगर इंजेक्शन से लिवर में वो दवा पहुंचा भी दी जाए तो भी वो लिवर जीवंत नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो आत्मा है यही मेन चीज है, इस शरीर की सबसे मुख्य चीज है। तो कुछ दिन तक, ये जो थोड़ी देर तक ये ब्रेन चलता रहता है, आंखें कुछ देर तक, शायद 10 घंटे या कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो ज्यादा जीवित रहती है, मतलब वो तब तक उसमें पावर होता है। तो ये जो आत्मा जब निकल जाती है तो ये जो प्रभाव धीरे धीरे कुछ देर तक के बाद फिर बिल्कुल मरा हुआ वो शरीर और वैसे ही रख दो तो इतना हार्ड हो जाता है वो शरीर, इतना कड़ा, एकदम लकड़ी के जैसा, मतलब उसका पैर मोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी मोड़ नहीं सकते, एकदम हार्ड हो जाता है शरीर। और सारी चीजें एकदम बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ होता है जी। कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत आशा करते रहते हैं लोग कि अरे ये उठ जाए, एकाएक से अरे उठ जाती, चमत्कार हो जाता। लेकिन जब वो आत्मा है वो नहीं, वो जो आत्मा चली गई उसी की वजह से ही सब कुछ चलायमान था, सब कुछ बढ़ रहा था, नाखून बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, केवल और केवल उस आत्मा की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जीवन का जो भी प्रयोजन है, जो भी कार्य है, वो केवल और केवल आत्मा के स्तर पर ही करना चाहिए। हमारा जो अस्तित्व है वो हम आत्मा ही है, क्योंकि ये जो शरीर है, लिवर हो, हार्ट हो, भले चाहे लोग जैसे सात्विक योगा आजकल चला हुआ है ना, आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि आपकी गट हेल्थ के लिए क्या सबसे अच्छा होगा, तो बताते हैं कि लौकी का जूस पियो, ये करो, है ना। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या लौकी का जूस कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी सात्विक योगा करा ले, चाहे वो एक वो सफेद कोहड़ा आता है ना, वो वाइट गार्ड, क्या कोई गार्ड बोलते हैं उसको, तो उसको पिलाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है,
पर मैंने देखा कि वो पिला भी दो, कुछ भी कर दो, चाहे जो भी कर दो, पर ये जो आत्मा अगर नहीं है शरीर में तो कुछ भी नहीं किया इसको। इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आत्मा जो है, हम जो हमारा वास्तविक आइडेंटिटी है, उसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है, ये केवल भ्रम हमें दिखा रहा है। क्योंकि आंखें कह रही है मुझे ये अच्छा लगता है, तुम मुझे ये दिखाओ। चमड़ा कह रहा है मुझे ये स्त्री का स्पर्श, स्त्रियों को पुरुष का स्पर्श अच्छा लगता है, मुझे ये दिलाओ, चलो स्पर्श करो, जाओ जाओ, जो स्त्री उस स्त्री का या उस पुरुष का संग करो जिसका स्पर्श करने में तुम्हें अच्छा लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि भ्रमित जो आत्मा है वो सोचती है कि ये मेरा शरीर, ये मेरा है, और फिर ये मेरे शरीर को जो भी सुख देता है उसको अपना समझने लगता है। तो इसी वजह से अब ये जो शरीर में, कान कहते हैं कि भाई मुझे रफी के गीत पसंद है, तो चुपके चुपके रफी के गीत सुन लिया। लेकिन ये जो भ्रमित आत्मा है, इसका ये भ्रम है कि ये शरीर इसका है, और इसी वजह से इसको सुख देने का जो भी वो कहती हैं, इंद्रियां कहती हैं, मुझे ये खिलाओ, जाओ मेरे लिए कोई स्त्री संग पुरुष संग लेके आओ, जाओ मेरे लिए ये खाने का आइटम लेके आओ, है ना। पर ये जो है, ये शरीर की अपनी डिमांड है, आवश्यकता के अनुसार ही इसको देना चाहिए। बहुत अधिक देना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये शरीर हम है नहीं। जैसे ही हम मर जाएंगे तो उसे लोग कहेंगे डेड बॉडी को उठाओ, चलो डेड बॉडी को उठाओ। तो कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, है ना, ये सब अनुभव किया है। मतलब ऑपरेशन हो रहा था, उन्होंने देखा अपना ऑपरेशन होते हुए। कुछ लोगों ने ऐसा भी हुआ है कि पास्ट लाइफ मेमोरीज रहती है कुछ लोगों को, पिछले जन्म का याद रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिछले जन्म का याद रहता है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको भगवान ये अलाउ करते हैं कि ठीक है, आपको पिछले जन्म का याद रहेगा, कुछ कर्म फल ऐसे होंगे जिस वजह से ऐसा होता है। तो फिर ये जो अ, याद रहेगा, जैसे एक पायलट की स्टोरी बताते हैं। एक छोटे से बच्चे को बचपन में ही उसने पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने लड़ाई की थी। तो जब उस बच्चे को खोजा गया, उससे बात की गई, तो उसको बताया गया कि वो ये जो एयरप्लेन है ये इसका ये क्या है। तो बोलते ये तो ड्रॉप टैंक है। तो उसको बिना कुछ बताए उसको प्लेन के बारे में सब कुछ पता था। वो पिछले जन्म में वो फाइटर था, वो फाइटर प्लेन चलाता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही आत्मा शरीर बदलता रहे, लेकिन हम हैं कि इस शरीर के को सुख देते 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 मर जाते हैं। कितने लोगों से लड़ाइयां करते हैं, कितने लोगों से उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो एक दिन लकड़ी के जैसे जला दिया जाएगा। सबको, और खूब चीटिंग भी करते हैं, सबको धोखा देते हैं। अरे क्यों? जमीन क्यों चाहिए? जमीन इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी जमीन होगी तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं इंद्रियों को सुख दूंगा। मैं आपको सच बताऊं, दाल चावल रोटी सब्जी के लिए इतना फाइट है नहीं। सिंपल जो है उसके लिए इतनी फाइट नहीं। फाइट किसके लिए है? जो नॉर्मल जरूरतें हैं अगर कोई पूरी करे तो कोई फाइट नहीं। लेकिन जो व्यक्ति की भूख है उसके लिए फाइट, उसके लिए बहुत फाइट, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। और फिर जो है, इस वजह से फिर इतना एकत्र करते हैं और एक दिन ऐसे पैक करके चले जाते हैं। अभी इमीडिएटली भी हो सकता है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकाएक से भूकंप आया, हम नीचे चले गए, काम खत्म हो गया सब। तो इसलिए हर एक भक्त को ये ध्यान रखना चाहिए, हर एक भक्त को ये सोचना चाहिए, आत्मा के भोजन के लिए मैंने क्या किया।
मैंने देखा है कि प्रसाद के लिए लाइन लगी रहती है, देखो आप, है ना। सब लोग प्रसाद के लिए लाइन लगाते हैं, आत्मा के भोजन के लिए कोई लाइन नहीं लगा। और ये जो शरीर है ना, ये ऐसा भूखा है, अजीब जानवर है। जितना भी दे दो इसको, अच्छा अच्छा खूब वीडियो दिखा दिया, सारी मूवीज दिखा दी। हाँ, वो कौन सी मूवी है, केसरी मूवी, एक भक्तों ने कहा कि ये देख सकते हैं प्रभु जी, देख, क्या देख सकते हो क्या, है ना। केसरी मूवी दिखा दी, सब मूवीज दिखा दी, लेकिन तब भी ये भूखा ही रहता है। इसको और मूवी चाहिए, इसको और खाना चाहिए, और इसको राजमा खाना है, इसको पनीर खाना है, इसको कितना खाना है। कितना सुख दे दिया, एक स्त्री सुख ले लो, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। कितना सुख चाहिए इस शरीर को, उसके बाद भी ये भूखा ही रहता है। तो इस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। वो जो व्यष्टि, जो आत्मा है, वो एक अणु के रूप में है। उसी के वजह से सारा कुछ है, दवाई वगैरह सब काम नहीं करती, कोई कितना भी कुछ भी कर ले। एक बार व्यक्ति मर जाता है, हाँ, भले डॉक्टर लोग आजकल चीटिंग करते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल है उसमें, जब आदमी मर जाता है उसके बाद भी बिल बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, 35,000 रुपए एक दिन का बेड का लगता है। तो वो क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे डाल के उस व्यक्ति के अंदर सांस डाल देते हैं। तो सांस डालते थे, उसका चेस्ट ऊपर नीचे होने लगता है, लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति सांस ले रहा है, और उससे बिल बढ़ाते हैं, बिल बढ़ाते हैं। जब 10 दिन हो जाता है, जब 30-35 लाख रुपए जब इकट्ठा हो गए, तब कहते हैं कि ओ, ये तो मर गए। तो वो वेंटिलेटर का मशीन बंद कर देते हैं, ऐसे किया। तो ये जो आत्मा है, यही सब कुछ आप कितना भी गोलगप्पे खा लो, पचाएगी ही नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो मरे हुए व्यक्ति को कितना भी गोलगप्पे खिला दो, कुछ भी नहीं हो। हम्म? तो इसीलिए वो आत्मा जो है, उसके लिए कार्य करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है। हरे आप कृष्णा प्रभु अनम्यूट जी। करके भी पूछ सकते हैं, मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए। हैंड रेज भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा सासू प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। विजय प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे हमें आवश्यकता पड़े और हमें हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट अगर है तो हमें वो चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या चीज प्रभु जी? जैसे हमारे शरीर को किसी प्रकार के, जैसे सात्विक योगा की आवश्यकता पड़ रही है ड्यू टू कुछ डिजीजेस शरीर में आ गई हैं, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ये जो शरीर की जरूरतें हैं, वो आत्मा की जरूरतों से ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं हो जानी चाहिए। शरीर के लिए कुछ निर्धारित करना चाहिए कि ये समय, उसी तरह से सबके लिए निर्धारित करना चाहिए, और ये हमें करना चाहिए। अब लेकिन कोई लोग हैं वो इसी में ही लग गए, खाली सात्विक योगा ही करना है। अब उसमें क्या हो गया, जैसे कुछ घरों में मैंने देखा कि वो नेचुरोपैथी चल रही है। तो सुबह वो नारियल खाते हैं, धनिया का जूस पीते हैं, और उसके बाद फिर दोपहर में स्प्राउट्स खाते हैं, शाम को कुछ, है ना। और दिन भर उनका चेतना जो है, नेचुरोपैथी चेतना हो गया। ओहो हो, ये नहीं खा सकता, अरे ये नहीं, अरे ऐसे खाएंगे क्या, ओहो ये नहीं खाने प्रभु जी, बात भी करेंगे तो यही। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सात्विक योगा का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, आत्मा जो है वो हमारा आइडेंटिटी, अगर उसके लिए कार्य हम नहीं करें ना, तो ये सात्विक योग करके भी हम, वैसे तो वो लोग भी डिवोटी हैं शायद, ऐसा मैंने देखा था कुछ, लेकिन अगर हम कर भी लिए तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो ये मनुष्य ये जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो
बंदूक अपनी साफ करता है, उसमें ऑयलिंग वगैरह करता है, सब कुछ करता है, बस उससे गोली नहीं चलाता है। तो आप सोचो कि अगर वो बंदूक है तो गोली चलाने में ज्यादा टाइम जाना चाहिए ना, कि साफ सफाई में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाए। तो सारा सफाई करने में और इसी सब चीजों में ही चल गया टाइम। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल बता रहा था, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच लेते हैं, अब इतना चार्जिंग करना बहुत सारा, अब आजकल तो ऐसा नहीं है, 15 दिन तक चार्ज चलता है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा मेरा जो भाव है उसको समझना चाहिए। भाव ये है कि आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर एक शेड्यूल बना लिया, ये खाना ठीक है, चलो ठीक है बस, और लेकिन भगवान का भजन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बस ये देखना, ठीक है ना विजय प्रभु? हाँ, यानी मतलब प्रायोरिटी अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होनी चाहिए प्रभु जी कुल मिलाकर। हाँ, और ज्यादा जिसको टाइम, जिसको ज्यादा थॉट, जिसको ज्यादा अपना रिसोर्सेस हम दे रहे हैं, इसका मतलब वही चीज हमारी प्रायोरिटी में है। ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। और एक एक भक्त ने हाथ उठाया था, फिर किसने हाथ उठाया था? और किसी ने हाथ उठाया था और उसके बाद हाथ नीचे कर दिया था। चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, साथ हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे सबको प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु।